जादूगरनी की मेहनत। राजेश ने 9वीं बार पूछा, दीवार पर लगे आईने, जरा ये तो बता, दुनिया में सबसे अच्छा जादूगर कौन है? जब जब उसने यह सवाल पूछा तो आईने ने यही जवाब दिया, एक 6 साल की लड़की जिसका नाम तनु है। यह जवाब सुनकर वह बिल्कुल भी हैरान नहीं था। राजेश ने एक दिन अचानक ही सड़क किनारे तनु को मुश्किल भरा जादू दिखाते हुए देखा था। वह अपने पूरे जीवन में कुछ ऐसी तरकीबों में महारत हासिल नहीं कर पाया था जो वह छोटी लड़की आसानी से कर सकती थी। राजेश हर दिन बाजार के चौराहे पर जाता, वहां एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर चुपचाप उस लड़की को एक के बाद एक अनूठे जादू दिखाते हुए देखता था। हर बार जादू दिखाने के अंत में भरपूर मनोरंजन देखने के बाद दर्शक उस छोटी जादूगर को उदारता के साथ पैसे देते थे। राजेश ने एक हफ्ते तक तनु को जादू दिखाते हुए ध्यान से देखा था। वह जो जादू दिखाती थी अब वह राजेश ने भी सीख लिए थे। तनु अपनी बीमार माँ के साथ अकेली रहती थी। वह अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए सड़क पर जादू का प्रदर्शन करती थी। उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। ऐसे में तनु अपने पिता को खोजने पर अड़िग थी ताकि वह अपने परिवार को फिर से मिला सके। तनु की विकट परिस्थिति को देख राजेश दुखी हो गया। एक दिन वह एक प्रस्ताव लेकर तनु के पास गया। बेशक यह प्रस्ताव सशर्त था। राजेश ने तनु से वादा किया था कि वह उसे दुनिया की सबसे छोटी व सबसे अच्छी जादूगर बनने में मदद करेगा। इसके लिए उसे राजेश के जादू के महल में आना होगा और जादू दिखाते हुए उसके साथ सब जगह की यात्रा करनी होगी। राजेश ने उसे बताया कि अगर उसने ऐसा किया तो वह अपनी माँ के इलाज के लिए पर्याप्त धन भी जुटा सकेगी। कुछ पल के लिए तनु की आंखें चमकी, लेकिन जल्दी ही उन आंखों में उदासी छा गई। राजेश की शर्त यह थी कि ऐसा करने से पहले तनु को अपनी माँ के साथ संबंध तोड़ना होगा। भारी मन से तनु मान गई। उसे आखिरकार अपनी माँ के इलाज के लिए ही तो पैसों की जरूरत थी। परिवार की हैप्पी रियूनियन देखकर राजेश गुस्से में तमतमाता हुआ अपने कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गुस्से में आकर उसने फिर आईने से पूछा, इंसानों की बस्ती से अलग बसे महल में तनु को राजेश के एक सहयोगी के रूप में एक दोस्त मिल गया था। वह चालाक मालिक से बिल्कुल अलग था। वह दयालु, सहानुभूति रखने वाला व सुरक्षा देने वाला व्यक्ति था। यानी कि जैसा एक पिता हो सकता है, ठीक वैसे ही अपने दोस्त की राय के अनुसार तनु ने उन्हें अपनाया। राजेश अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने व पैसे और फेम अर्जित करने के लिए उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। तनु को पैसे तो मिलते थे, लेकिन वह माँ के प्यार को तरस गई थी। दूसरी ओर तनु की माँ भी अपनी बेटी को लंबे समय तक न देख पाने के कारण बेचैन हो गई थी। एक सुबह वह जादू के उस महल की तलाश में निकली जहां उसने सुना रखा था कि उसकी बेटी काम कर रही है। वह महल की ओर पैदल ही निकली। उसने जैसे ही महल के दरवाजे की घंटी बजाई, वह थकान से लगभग वहीं गिर गई। राजेश के सहयोगी ने दरवाजा खोला। उसे देखकर वह ऐसे चिल्लाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वहां उसके सामने उसकी लंबे समय से खोई पत्नी खड़ी थी, जिसे उसने मरा हुआ मान लिया था। सहायक की चीख सुनकर तनु दौड़ती हुई नीचे आई। वहां अपनी माँ को देखकर खुशी के मारे रोने लगी। जब उसकी माँ ने वहां पर अपने पति और फिर तनु को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकली। शुरुआती झटके से उभरने के बाद तनु के पिता ने अपनी पत्नी व बेटी को गले से लगा लिया।
भावनाओं से भरा वह बुदबुदाया कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसे वो दोनों जीवित मिल गए थे। परिवार की हैप्पी रियूनियन देखकर राजेश गुस्से में तमतमाता हुआ अपने कमरे में चला गया। वह दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गुस्से में आकर उसने फिर से आईने से पूछा, दीवार पर लगा आईना, जरा ये तो बता कि दुनिया में सबसे अच्छा जादूगर कौन है? आईने ने कहा, तुमने एक परिवार को फिर से जोड़कर उन्हें फिर से खुश कर दिया। एक परिवार को साथ लाने से बड़ा जादू दुनिया में और कोई नहीं है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।